नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान अध्ययन क्लास 7th का चैप्टर 3 कृषि एवं सिंचाई। तो एजुकेशन वाला में आप सभी का स्वागत है। करते हैं स्टार्ट आज का चैप्टर। तो चैप्टर 3 जिसका नाम है कृषि एवं सिंचाई। तो माय डियर स्टूडेंट, कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि हमारे राजस्थान में या पूरे भारत की बात करें तो एक प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि यानी कि किसान जो करता है वो कृषि के कार्य में अपने जीवन यापन और अपने परिवार का रोज़गार का एक मुख्य साधन है कृषि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कृषि में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो फसलों को तीन भागों में बांटा गया है। इसकी जानकारी हम पहले भी प्राप्त कर चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे रबी की फसल। कौन सी? रबी की फसल। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? सबसे पहले गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, जौ इत्यादि। बुआई इसकी कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। रबी की फसल गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ इत्यादि होते हैं और बुआई अक्टूबर नवंबर यानी कि दिवाली के आसपास इनकी बुआई होती है और कटाई इनकी होती है मार्च अप्रैल में, यानी कि जब मार्च अप्रैल का महीना होता है तब इनकी कटाई का सीज़न चलता है। तो बात करते हैं खरीफ की फसल। कौन सी? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें होती हैं माय डियर स्टूडेंट? खरीफ की फसलों में सबसे पहले आपका आता है गवार, बाजरा, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि। ये खरीफ की फसलें होती हैं। इनकी बुआई होती है जुलाई में और इस जुलाई में बुआई होने के बाद इनकी कटाई होती है माय डियर स्टूडेंट अक्टूबर और नवंबर के आसपास इनकी कटाई होती है खरीफ की फसलों की। उसके बाद में बात करेंगे जायद। ये कौन सी फसलें हैं? इसमें जायद की फसलों में फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि होते हैं। इनकी बुआई अप्रैल में और जून में इनकी कटाई होती है। उसके बाद में बात करेंगे जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकाला जाता है उन्हें तिलहन कहा जाता है, जैसे तिल, मूंगफली, सरसों इत्यादि। और जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती हैं वे दलहन फसलें कहलाती हैं, जैसे मूंग, मोठ, चना इत्यादि। उपयोग के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती हैं माय डियर स्टूडेंट। उपयोग के आधार पर दो प्रकार की फसलें होती हैं। सबसे पहली खाद्यान्न फसलें और उसके बाद में व्यापारिक फसलें। ठीक है, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। बढ़ते हैं आगे। तो खाद्यान्न फसलों में माय डियर स्टूडेंट कौन सी फसलें आती हैं? खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले आपका आता है गेहूँ, उसके बाद में जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें। ये आपकी खाद्यान्न फसलें होती हैं जो खाने योग्य फसलें होती हैं, जिनको हम खाद्यान्न के रूप में या खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं, वे खाद्यान्न फसलें होती हैं। उसके बाद में बात करेंगे व्यापारिक फसलें। व्यापारिक फसलों में कौन सी फसलें आती हैं माय डियर स्टूडेंट? कपास। व्यापारिक फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन। ये व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें एवं उत्पादक ज़िले कौन कौन से हैं? तो फसलें और उत्पादक ज़िले कौन कौन से हैं? सबसे पहले गेहूं के लिए कौन सा ज़िला और कौन सा क्षेत्र है? तो सब इसमें आता है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर। तो ये गेहूं उत्पादक ज़िले हैं और यहाँ पर पहले आपको करवाया गया है श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो गेहूं उत्पादक ज़िले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर। उसके बाद में बात करेंगे जौ एंड ज्वार। इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर, पाली, भरतपुर इत्यादि। ये आपके जौ और ज्वार के क्षेत्र हैं। उसके बाद में आता है आपका मक्का। तो मक्का में सबसे पहले कौन सा है? भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद इत्यादि। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि। उसके बाद में बात करेंगे बाजरा। बाजरा में कौन कौन से? अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर इत्यादि। इसके बाद में चने में कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली इत्यादि। उसके बाद में आता है आपका सरसों और सरसों में कौन कौन से? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, टोंक, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, बारां इत्यादि। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इसमें राजस्थान का बाजरा और इसबगोल, सरसों, ग्वार,
मोठ जीरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है? किसका? राजस्थान का। किसमें? बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है हमारा राजस्थान। इंपॉर्टेंट लाइन है माय डियर स्टूडेंट, इसको नोट कीजिएगा और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अक्सर लिखी हुई चीज़ें हमें याद रहती हैं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर ज़िले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर ज़िले में सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। सिंचाई के साधन, तो राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब इत्यादि हैं और राजस्थान में सिंचाई सर्वाधिक नलकूपों से की जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब एजुकेशन वाला और इसको सभी पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको क्लास 6 से लेकर 10th तक RBSC का जो भी सिलेबस है आपको इसमें बाई हैंड रिटन नोट्स एजुकेशन वाला के जो इसमें सभी नोट्स आपको करवाए जाएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।